हेलो बच्चों, मैं राकेश कुमार यादव, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, श्री महावीर शिक्षण संस्थान से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब 11वीं क्लास के बच्चों का यहां पर हार्दिक स्वागत है। यूट्यूब चैनल के अंतर्गत हम लोग आज केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की बात करने वाले हैं। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स, ड्रग्स, डाइज एटसेट्रा। तो केमिस्ट्री क्या चीज है कि विभिन्न प्रकार के जो रसायन है, केमिकल्स है, उनकी स्टडी को कहा जाता है केमिस्ट्री। 10th क्लास तक आप लोगों ने साइंस पढ़ी है, तो उसी साइंस के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो साइंस में आप लोगों ने वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में बात करी थी, तो हम बात करने वाले केमिस्ट्री की। ठीक है बच्चों, तो केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप लोग आगे की क्लासेस में बात करेंगे केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स की। एक को कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरे को कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड पार्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक मतलब ऐसे सब्सटेंस का अध्ययन या स्टडी जिसमें हम कार्बन या उससे बने हुए यौगिकों का, कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज इन्वॉल्व्ड लाइक मेथेन, एसिटिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट, डीएनए, आरएनए एटसेट्रा। तो इन सब का स्टडी जो है वो हम किसमें करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। सेकंड पार्ट जो केमिस्ट्री का होता है उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री इन विच कार्बन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इंस्टेड ऑफ कार्बन अदर एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस। या स्टडी में इसमें पार्ट में किया जाता है। फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ी हुई है, मेटल्स आपने पढ़े हुए हैं, नॉन मेटल्स आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो ये है हमारे पास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अमोनिया का स्ट्रक्चर, वाटर का फॉर्मूला, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ओके बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एटसेट्रा। तो इन सब की जो स्टडी होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, तो उनकी स्टडी को हम किसमें डील करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करते हैं। थर्ड पार्ट आता है हमारे पास में फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल जो पार्ट है ये फिजिक्स का ही एक थोड़ा बहुत ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें हम प्रेशर की, वॉल्यूम की, डेंसिटी की, डिफ्यूजन की, इन सब की हम लोग बात करते हैं। रिफ्रैक्टिविटी इंडेक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, इन सब की स्टडी हम लोग करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो हम बात कर चुके हैं केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेज होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। आज हम जो बात करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। जब इन सब की हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले बात क्या आती है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, हमें ये ध्यान होना चाहिए। कोई हमसे पूछ सकता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो एंटोनी लेवोशियर। एंटोनी लेवोशियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। दूसरी बात हमसे पूछ सकता है फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कौन है? तो वो है हमारे पास में डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय, जो कि कोलकाता के हैं, जो कि कोलकाता से है। हमें 2 चीज याद रखनी है। पहले तो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवोशियर। और फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कौन है? प्रफुल्ल चंद्र रॉय, जिन्होंने द हिंदू केमिस्ट्री नाम से बुक लिखी थी, द हिंदू मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। इसी प्रकार से लेवोशियर जो है, इनका इन्वॉल्वमेंट इसके डिस्कवरी में था। इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी, नाइट्रोजन की डिस्कवरी, हाइड्रोजन एटसेट्रा, इनकी डिस्कवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है हमारे पास में केमिकल्स के लिए, जो कि हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो अच्छा, उसके बाद ये बात आती है कि केमिस्ट्री की डेली लाइफ में रिक्वायरमेंट क्या चीज है? तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये हमें याद होना चाहिए। आप सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक कई प्रकार के केमिकल्स का अपनी डेली लाइफ में यूज लेते हो। कैसे यूज लेते हो? जैसे आपने सोप का यूज लिया, आपने डिटर्जेंट
सोप, डिटर्जेंट, डाइज, उसके अलावा आप लोग ड्रग्स का यूज लेते हैं, हम लोग दवाइयों का यूज लेते हैं, पॉलीमर्स जो है प्लास्टिक वगैरह जो है उनका हम लोग यूज लेते हैं, पॉलीमर्स। तो ये सारी चीजें जो है हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा डीएनए वगैरह, उसमें हम लोग बहुत सारे केमिकल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन बेस वगैरह होते हैं, तो वो सब किसमें आते हैं, वो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग बायोकेमिस्ट्री में उनको स्टडी किया जाता है। सो डिटर्जेंट, डाइज, ड्रग्स, पॉलीमर्स, ये हमारे डेली रिक्वायरमेंट है जो केमिस्ट्री के हैं, ठीक है ना। अभी जैसे मैं थोड़ा दिन पहले कह रहा था कि सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक हम कई तरह के केमिकल्स का डेली लाइफ में यूज ले लेते हैं। जैसे आपने सुबह उठते ही ब्रश किया तो वो जो टूथपेस्ट है वो एक प्रकार का केमिकल है, आपने सोप से अपना फेस को वॉश किया तो वो एक प्रकार का केमिकल हुआ, आपने क्रीम का यूज किया, आपने टेल्कम पाउडर का यूज किया, वो केमिकल्स है। उसके अलावा आपने हेयर ऑयल का यूज किया, वो केमिकल्स हो गए। तो इस प्रकार से कई सारे केमिकल्स हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो ये को हमें ध्यान रखना है, जो कि आप अपनी बुक से पढ़ लेंगे, देख लेंगे। मैंने आपको समझा दिया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसके बाद आता है हमारे पास में कि जो केमिस्ट जो अध्ययन करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मेटर। मेटर को हम लोग सब्सटेंस भी कहते हैं। तो मेटर या सब्सटेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा। मेटर सब्सटेंस वो चीजें होती हैं जिनका कोई मास होता है और जो कोई अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। द सब्सटेंस और मेटर इज क्लासिफाइड इन विच द थिंग्स which have a mass and occupy a volume are known as matter और substance। matter और substance को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास में प्योर सब्सटेंस, एक होता है हमारे पास में प्योर सब्सटेंस और दूसरे को कहा जाता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को हम फिर दो आगे भागों में कैटेगराइज करते हैं, तो फर्दर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास में एलिमेंट और दूसरे को कहा जाता है यहाँ पर कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। इसी प्रकार से मिक्सचर को भी हम आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास में होमोजीनस मिक्सचर और एक होता है हमारे पास में हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब जरा इसके बारे में बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिसमें केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। और जब एक से अधिक पार्टिकल्स वहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उन्हें कहा जाता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को हमने आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक है एलिमेंट और एक हो गया कंपाउंड। अब जैसे कि नाम को देना है एलिमेंट, जिसमें एक ही पार्ट वहां पर या एक ही तरह का एलिमेंट हो तब उनको हम कह रहे हैं यहाँ पर एलिमेंट्स, पार्टिकल्स वगैरह होते हैं। अब एलिमेंट्स को भी हम आगे फर्दर थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है मेटल्स, दूसरा होता है हमारे पास में नॉन मेटल्स और थर्ड होता है मेटेलॉइड्स। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। मेटल्स क्या क्या होती हैं? जैसे कि आयरन, सोडियम, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड। तो इन सबको हम लोग मेटल्स की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो मेटल्स की डेफिनेशन क्या है? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, दोज सब्सटेंस which have a shining surface, which have a tendency to lose electrons। इनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी पाई जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? They are best conductor of heat and electricity। तो ये मेटल्स की क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। शाइनिंग सरफेस होती है, हम जानते हैं चांदी एक व्हाइट शाइनिंग सरफेस के रूप में पाई जाती है और गोल्ड जो है येलोइश शाइनिंग वहां पर रखता है। तो मेटल्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, इनकी शाइनिंग सरफेस होती है, they have a tendency to lose electrons and form cations, they have a tendency to conduct electricity and heat। तो इनको मेटल्स कहा गया है। इसी प्रकार से नॉन मेटल्स इसके अपोजिट है। नॉन मेटल्स मोस्टली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे पास नॉन मेटल्स हो गए, जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, कार्बन। तो इन सबको हम लोग नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। एक होते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का ही पार्टिसिपेशन पाया जाता है, ठीक है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, ठीक है। तो
ये सब किसमें आते हैं, हमारे मेटलर्ड्स में आते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, इनमें 70% कैरेक्टर जो होते हैं वो मेटल्स के होते हैं और 30% जो कैरेक्टर्स होते हैं वो नॉन मेटल्स के होते हैं। ठीक है बच्चों, और मेटलर्ड्स हमारे पास टोटल कितने हैं, 5 हैं, जिनको आप कैसे याद रखोगे, भोले, शिव, ऐसी, तेरी, आत्मा। तो ये 5 हमारे पास, इसमें आप जर्मेनियम को ऐड कर लेंगे तो बोरॉन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, टेलुरियम है और एसिटिक है। तो ये सब हमारे किसमें है, मेटलर्ड्स में है। नॉन मेटल्स टोटल ओवरऑल जो है वो हमारे पास कितने प्रकार के हैं, 15 प्रकार के हैं। लगभग 90 टाइप्स के हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। इस प्रकार से टोटल हमारे पास में 108 एलिमेंट्स जो है वो नॉन है अभी तक। अब बात आती है कंपाउंड्स की। कंपाउंड क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ किसी कंपोजिशन में जुड़ते हैं तो उस कंपोजिशन पार्ट को कहा जाता है कंपाउंड। कंपाउंड के एग्जांपल हो गए जैसे H2O, जैसे अमोनिया, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए, कंपाउंड्स के। इसके अलावा भी एग्जांपल्स हैं जब 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइंड इन combination, then the composition is formed is known as compound। अब बात आती है मिक्सचर की। मिक्सचर का मतलब आप समझेंगे होंगे जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड को या एलिमेंट को मिलाया जाता है तो बनने वाले टेक्सचर को कहा जाता है मिक्सचर। अब मिक्सचर के भी 2 पार्ट हो जाते हैं आगे, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब ये है कि जब 2 कंपोनेंट को आपने मिलाया तो वो इस तरह से एक दूसरे में मिल जाए कि उनको इजीली सेपरेट किया जा सके, तब उसको कहा जाता है होमोजेनस मिक्सचर, या उसको सेपरेट किया भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपने वाटर के साथ चीनी को ऐड किया, शुगर को ऐड किया, तो वाटर और शुगर का जो कंपोजिशन है वो किस प्रकार का एग्जांपल है, होमोजेनस मिक्सचर का। हम जानते हैं कि जब पानी के अंदर चीनी मिलाई जाती है तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाती है और हम चाहें इनको सेपरेट करना तो उनको सेपरेट भी किया जा सकता है। तो वो हो गया हमारे पास में, अगर उसको बॉइल किया गया तो चीनी उसमें से सेपरेट हो जाएगी और पानी वेपर बन के बाहर निकल जाएगा, तो इसको कहा जा रहा है होमोजेनस मिक्सचर। सेकंड हमारे पास आता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर उसे कहेंगे जिसमें 2 कंपोनेंट को या 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट को मिलाया जाए, उनको इजीली सेपरेट न किया जा सके, तब उसको कहा जाता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। जैसे कि आपने गेहूं के साथ में वीट जो होते हैं उसके साथ में कंकड़ या स्टोन्स वगैरह मिले हुए हों तो उनको हम सेपरेट करें तो उनको थोड़ा सेपरेट करना कठिन होता है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास में हेटेरोजेनस मिक्सचर का। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास बात आ चुकी है। यहाँ पर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होगा, एलिमेंट क्या होगा। अब हम आगे की ओर बात करते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे, पढ़ लेंगे फिर उसके अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, हमें एलिमेंट्स के नाम भी याद होने चाहिए जो कि शायद आपको याद होंगे। 30 एलिमेंट्स तक हम लोगों को पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। इसमें पहला एलिमेंट कौन सा है हमारे पास में, हाइड्रोजन। फिर कौन आता है, हीलियम। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट हमारे पास हो गए। 21 से भी याद रखेंगे आप लोग, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। इस तरीके से आपको ये 30 एलिमेंट्स याद होने चाहिए कंठस्थ। ठीक है, इनमें से कुछ एलिमेंट के बारे में हम विशेष तौर से बात करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला, इसको आप ध्यान से देखिए, इसका नाम है पोटेशियम, लेकिन इसका जो लैटिन नाम है वो होता है टेलियम। सब बच्चे ध्यान रखना कि पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है, टेलियम होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास में एक और है, ये रहा सोडियम। तो नाम तो इसका इंग्लिश नेम तो है सोडियम, बट इसका लैटिन नेम जो है वो होता है नेट्रियम। इसका लैटिन नेम है नेट्रियम। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कुछ विशेष एलिमेंट जो है उनको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों,
तो ये हमारे पास 30 एलिमेंट है, प्रत्येक बच्चों को यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। इनमें से हम बात करना चाहें कि मेटल कौन कौन से हैं, तो स्केंडियम से लेकर के यहाँ तक ये जो 10 एलिमेंट है ये सब हमारे पास मेटल है। उसके अलावा हम लोग बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम से लेकर हमारे पास मेटल आता है, बट हम इसको मेटल मान सकते हैं। तो ये हमारे पास जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में देख रहे हैं ये सब हमारे पास क्या है, मेटल्स है। पोटेशियम और कैल्शियम ये भी हमारे पास क्या है, मेटल्स है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारे पास जितने भी एलिमेंट ये दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, मेटल्स है, इंक्लूडिंग लिथियम, लिथियम और बेरिलियम। तो ये हमारे पास एलिमेंट कौन कौन हो चुके हैं, मेटल्स हो चुके हैं। अब जो रिमेनिंग है हमारे पास में वो सब क्या है, नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हीलियम नॉन मेटल है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, ये जो राउंड सर्कल में हमें दिखाई दे रहे हैं ये सब हमारे नॉन मेटल्स हैं। हमें ध्यान रखना है कौन से मेटल है और कौन से नॉन मेटल्स हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की ओर बढ़े। यहाँ पर तो आता है कि केमिस्ट्री में जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। अच्छा बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री की। तो मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री में हम क्या साइंटिफिक डाटा लेते हैं किसी एनालिसिस का, तो साइंटिफिक डाटा के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे हमको डाटा मिलते हैं। तो डाटा में सारे के सारे हमारे लिए काम के नहीं होते, तो हम एक यहाँ पर एक फिगर को यूज लेते हैं, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या डेफिनेशन दी है, आपने कोई साइंटिफिक डाटा लिया, उस साइंटिफिक डाटा में जो मीनिंगफुल जो नंबर मिलता है हमको फिगर डाटा का, उसी को कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर। इसका एक एग्जांपल लेके हम लोग बात करें। सपोज हमारे पास में 11.64 कोई डाटा हमें ग्राम में या सेंटीमीटर में मिला, तो इसके अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर अभी हम थोड़ी देर बात करने वाले हैं। तो 11.6 जो है, यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेसिमल के बाद में केवल 1 फिगर तक, ये हमारे पास एक मीनिंगफुल है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये डेफिनेट है, ये डेफिनेट फिगर है। जबकि जो 4 जो है वो हमारे पास हो गया इनडेफिनेट फिगर। लेकिन इन दोनों को ही मिला लिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर मिल जाएगा। और सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम ये कहते हैं यहाँ पर हमने कहा कि हमारे पास एक साइंटिफिक डाटा है, उसके अंदर डाटा के अंदर जो मीनिंगफुल नंबर है आप काउंट कर लीजिए, तो वो मीनिंगफुल नंबर ही हमारा कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर उस फिगर के अंदर डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल के बाद में केवल 1 फिगर तक ही हमारे पास डेफिनेट नंबर होता है, और उसके बाद में जो होता है वो इनडेफिनेट। सपोज ये 11.6432 होता, तो 6 के बाद में जितना भी डाटा होता वो हमारे पास में मीनिंगफुल नंबर होता, सिग्निफिकेंट फिगर होता। अब किसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेकर के बात करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करें हम लोग पहले पॉइंट की, जितने भी हमारे पास डेसिमल लेस फिगर होते हैं वो सब हमारे सिग्निफिकेंट फिगर को ही लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है 505। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, हमारे पास 3 हो गए। इसी प्रकार से मेरे पास लिखा हुआ है 3214, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। तो डेसिमल लेस जितने भी डाटा होते हैं उसके अंदर हम सभी फिगर्स को काउंट कर ले तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा। दूसरी बात, अगर हमारे पास में 0 किन्हीं 2 डिजिट के बीच में आ रहा है तो वो भी हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा। लेकिन हमारे पास डेसिमल लेस कोई फिगर है और डेसिमल नहीं है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है 500, तो इस 500 के अंदर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर वो केवल कितना माना जाएगा, 1। हम इन दोनों जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। लेकिन अगर इसी फिगर को लिखा जाता 500.0 तो पॉइंट के या डेसिमल के लेफ्ट और राइट में 0 आता है, तब हम 0 को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। तो इस केस में इसका सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो कितना हो गया, 4 हो गया। आपको बात समझ आ रही है? तो अगर डेसिमल लेस है उसमें 0 लगा हुआ है राइट साइड में, तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे। तो 500 या 100 जो भी कुछ है उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, केवल 1 ही होगा। लेकिन अगर उसके पीछे डेसिमल लगा हुआ है तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे और सभी के लिए लिख दिया जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, इतना 4 हो गया।
तीसरा हमारे पास ये है कि सपोज हमारे पास में कोई डाटा आया, तो सपोज हमने लिखा 135.01, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में अगर कोई डाटा हमारे पास हो और उसके राइट साइड में जीरो आ जाए, देन कोई फिगर हमारे पास आ रहा नॉन जीरो कोई फिगर हो, तब हम जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो इस केस में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करते हैं। एक और इसकी बात रह रही है हमारे पास में, अगर हमारे पास कोई फिगर एक्सपोनेंशियल फिगर में हो, सपोज हमारे पास अवोगाद्रो नंबर एक फिगर होता है और उसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻34। ठीक है, आगे जूल पर सेकंड भी है। तो इसमें हम इस वाले एक्सपोनेंशियल को सिग्निफिकेंट नहीं मानते, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमको केवल कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पर हम उसके सिग्निफिकेंट फिगर उसको लिखने के तरीके के आधार पर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल आता है 18500, तो हमारे पास जो ये फिगर है 18500, तो इसके लिए हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमारे पास 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें 185 या 18.5 लिखते हैं इसको, सपोज हमने इसमें डेसिमल को लेके गए 1 2 और 3 स्टेप लेके गए इंटू 10⁻3, या हम इसको लिखते हैं 1.85 इंटू 10⁻, इसको लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस आधार पे भी हम इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको दोबारा देखते हैं। सपोज हमारे पास है 18500, हम कह रहे हैं कि इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 3 4 और 5 आ सकता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमने इसको लिख दिया, हमने इसको लिखा 1.85 इंटू 10⁻4, हमने इसको लिख दिया 1.85 इंटू 10⁻4। ठीक है, क्या लिख दिया 1.8500 इंटू 10⁻4। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है यहाँ कितने दिखाए गए हमारे पास 3, यहाँ कितने हैं 4 और यहाँ कितने होंगे हमारे पास में 5। ठीक है, वैल्यू सबकी वैल्यू यही है 18500। ठीक है, अच्छा हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फिगर क्या होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कोई डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तब उसको लिखने के क्योंकि हमें उसको मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है, तो इन्हीं सिग्निफिकेंट फिगर को जो हमने यहाँ लिखा हुआ है हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो हम बात करने वाले एक्सपोनेंशियल फिगर की, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके बच्चों, देन बी सेफ एट होम और पढ़ाई करते रहिए। जब भी कोई बात हो आप पूछिए हमसे।